आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज। कर्नाटक एक्सप्रेस में एसीबी के जाल में फंसा कंप्यूटर ऑपरेटर। गदग जिला शिरहट्टी गांव के पंचायती विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर शरणप्पा गौड़ी ने महेश नामी व्यक्ति से नाम के बदला और जमीन के दस्तावेजात को लेकर 3,500 रिश्वत की मांग की थी। इससे परेशान होकर महेश ने तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत की। इनकी शिकायत के आधार पर एसीबी डीसीपी वासुदेव की टीम ने रेड करते हुए रंगे हाथों कंप्यूटर ऑपरेटर शरणप्पा गौड़ी को गिरफ्तार करके मामले को एसीबी पुलिस थाने में दर्ज कर लिया है। कुरुबु समाज की पदयात्रा पहुंची बेंगलुरु। शहर में ट्रैफिक जाम। कागिनेले स्वामी जी के नेतृत्व में कुरुबु समुदाय को एसटी आरक्षण की मांग करते हुए अब बेंगलुरु आ पहुंची है। ये पदयात्रा तुमकुरू बेंगलुरु NH हाईवे मदनायकन हल्ली फ्रीडम पार्क के रास्ते पर कुल 5,000 कुरुबु समुदाय के लोग जुड़ चुके हैं। इनके पदयात्रा से आम लोगों को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पदयात्रा में सचिव ईश्वरप्पा और कई कुरुबु समुदाय के विधायकों ने समर्थन दिया है। इनकी सुरक्षा के लिए कड़े पुलिस बंदोबस्त भी किए गए हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। गदग शहर के गांधी सर्कल में जुड़कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर बाइक और स्कूटी को रास्ते पर लाश की तरह फूल माला पहनाकर आक्रोश जताते दिखे। कांग्रेसी तुरंत पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करने की मांग करते हुए बाइक के कांधे पर शव यात्रा निकालकर अपना विरोध व्यक्त किया है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हमारे देश की शक्ति को एयर इंडिया शो के जरिए दिखाया जा रहा है। सीएम येडियुरप्पा बेंगलुरु में आयोजित एयर इंडिया शो में केंद्र मंत्री राजनाथ सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री येडियुरप्पा भागी रहकर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक पहले से ही टेक्नोलॉजी में आगे रहा है। सर एम विश्वेश्वरैया धर्म गुरु बसवण्णा की पुण्य भूमि है ये कर्नाटक। ये दुनिया का पहला हाइब्रिड 2020-21 एयर शो कहलाएगा, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। कवायत मैदान में पुलिस परेड। बेलगाम शहर के एसपी ऑफिस के पास स्थित कवायत मैदान में टेम्पररी पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सेकंड बैच का परेड आयोजित किया गया था। इस मौके पर डीवाईएसपी अमरनाथ रेड्डी ने 90 पुलिस जवानों को शपथ दिलाई। फील्ड में शूटिंग स्पर्धा में फर्स्ट और सेकंड आने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर वलय आईजीपी राघवेंद्र सुहास ने मेडल और कप देकर सम्मान किया। इस मौके पर इन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि नियुक्त किए गए पुलिस कर्मियों में ज्यादातर उन्नत पढ़ाई करके आए हैं। उन सबको एक साथ चलना होगा, किसी भी तरह का भेदभाव न करते हुए एक दूसरे का साथ देना होगा और हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाकर पुलिस का नाम जनता में लाना होगा, कहा आईजीपी राघवेंद्र सुहास ने। राज्य सरकार का बड़ा फैसला। शादी समारोह में 500 लोग हो सकते हैं भागी। राज्य में कोविड-19 केस कम होते देख राज्य सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कोरोना नियमों का पालन करते हुए शादी समारोह में 375 से 500 लोग शामिल हो सकते हैं। इससे संबंधित सर्कुलर को सरकार के सेक्रेटरी रवि कुमार ने जारी किया है। हरिहर के वाल्मीकि उत्सव में सीएम आरक्षण की घोषणा करेंगे प्रसन्नानंद पुरी स्वामी जी। दावणगेरे जिला हरिहर तालुका वाल्मीकि पीठाध्यक्ष श्री प्रसन्नानंद पुरी स्वामी जी ने मीडिया को जानकारी दी कि आने वाले 8 फरवरी को वाल्मीकि पीठ में जात्रा उत्सव होने वाला है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी भाग लेकर एसटी समुदाय को 7.5% आरक्षण की घोषणा करेंगे, ऐसा मुझे यकीन है। उत्सव से संबंधित सारे इंतजामात, हेलीपैड, शौचालय सहित सभी इंतजामात करने की बात कही है स्वामी जी ने।
मुरुगेश निगरानी के साथ सीएम की बड़ी सभा। विधानसभा के तीसरे मंजिल पर स्थित सीएम के कैबिन में फॉरेस्ट मिनिस्टर मुरुगेश निगरानी और सीएम येडियुरप्पा राज्य के फॉरेस्ट इलाकों में खनन से संबंधित चर्चा के लिए इस मीटिंग को बुलाए जाने की बात सामने आई है। इस मौके पर विदेशी अमेरिका कौंसिल जनरल जूडिस रेवन जॉर्ज डी अफ्रीका की भी टीम इस सभा में भागी रही। अचानक आग लगने से गैस सिलेंडर और फ्रिज ब्लास्ट, 3 की हालत गंभीर। ये घटना मैसूर जिला हुनसूर की है। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी ऑटो चालक चंद्रू नामी व्यक्ति के घर में अचानक आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हुए हैं। इस घटना में घर के 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना स्थल पर पहुंचे फायर ब्रिगेड सिब्बंदियों ने आग पर काबू पाकर दूसरे घरों को भी आग की लपेटों से बचाया है। यह मामला हुआ है हुनसूर ग्रामीण पुलिस थाना में दर्ज। राशन चावल की लॉरी जब्त। यह घटना बीजापुर जिला मनगोली पुलिस थाना के दायरे में घटी है। पुख्ता जानकारी के आधार पर पुलिस विभाग और फूड विभाग के अधिकारियों ने छापामारी करके कुल 7,99,000 कीमत के 296 क्विंटल चावल की बोरियों को जब्त करके बागलकोट मूल निवासी सद्दाम अमीन साहब को गिरफ्तार करते हुए इन पर FIR दर्ज कर लिया गया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।